क्या हाल है दोस्त। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। फंक्शन चैप्टर में लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो डिस्कस कर लिया था कि आप फंक्शन की नीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, आप फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं, दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन यानी डिक्लेरेशन पार्ट, कॉलिंग पार्ट और डेफिनेशन पार्ट। ठीक, ये तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है या फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरह से मूव करता है ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको मेन का कंसेप्ट बता दिया था। इतने कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे एंड आई होप आपने हर लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं फंक्शन में वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी इस लेक्चर में जो हम देखेंगे वो देखेंगे दैट इज नोन एज पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट का रोल क्या होता है और किस तरह से इसको यूज करते हैं, क्या है पैरामीटर एक्चुअल में फंक्शंस में। तो देखिए बेटे, एक्चुअल में अभी तक आपने जितने भी फंक्शन बनाए या जितने भी फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए उन फंक्शंस में आपने एक चीज देखी कि हम जब फंक्शन को बना रहे हैं, मान लेते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया, ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब फंक्शन क्रिएशन में आपको बता चुका हूं। आपने ये फंक्शन बनाया और इसके अंदर आपने लिख दिया, सपोज करते हैं प्रिंट 1 और ये प्रिंट करा दिया 2। दो स्टेटमेंट्स मैंने दे दी, ठीक है। अब यहां से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये आपका मेन स्टार्ट हो रहा है। यहां से मैंने दे दिया प्रिंट, सपोज करते हैं मैंने हेलो एक स्टेटमेंट दे दी और मैंने यहां से फंक्शन को कॉल कर दिया और यहां पे मैंने दे दिया प्रिंट, सपोज करते हैं ओके, ठीक है। तो आप इतना नोटिस करिए, ये एक नॉर्मल फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस चीज में आप देखिए डेफ क्या हो गया, कीवर्ड जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेमो क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया। ये हमने पैरेंथेसिस यूज किए, कोलन लगाना मैंडेटरी, ये इंडेंटेशन और ये आपका फंक्शन की बॉडी या ब्लॉक, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग देख चुके थे, फंक्शन क्रिएट कर चुके थे। मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हेलो, दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, जो कि मैं आपको बता चुका था। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के भी आप पे कर्सर जंप करेगा डेफिनेशन पार्ट पे, डेफिनेशन पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और कर्सर रिटर्न होगा और नेक्स्ट उसके आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन प्रिंट ओके, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। मतलब अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए हैं या जो भी फंक्शन मैंने आपको बताया है वो मैंने आपका फंक्शन क्रिएशन ये बताया है, ठीक है। आज मैं इसमें एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं। आज मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं इस फंक्शन में, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर। मतलब पैरामीटर क्या होता है या आर्गुमेंट किसको कहते हैं, किस तरह से यूज होता है, ठीक है। सर नोटिस करिए, अब तक मैंने ये जो फंक्शन क्रिएट करवाया है इसमें आप नॉर्मली हमने फंक्शन को क्रिएट किया, जैसे ही कर्सर यहां पे जंप करेगा बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कर्सर रिटर्न हो जाएगा, कर्सर वापस आ जाएगा। ये जो फंक्शन अभी तक हमने बनाया है ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस थे, यानी हम नॉर्मल किसी फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर। यानी अगर आप किसी फंक्शन को क्रिएट करने जा रहे हैं और सपोज करते हैं उस फंक्शन को अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक, सपोज अगर किसी वैल्यू की जरूरत होती है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज पैरामीटर और मे बी कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट को, पैरामीटर को समझने के लिए सुननी पड़ेगी एक छोटी सी कहानी, ठीक। बहुत ध्यान सुनिए बेटे, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सपोज करता हूं, आप मुझे इमेजिन कर लीजिए कि मैं एक क्लास में लेक्चर दे रहा हूं और यहां पे मेरे पास सपोज करते हैं 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको लेक्चर दे रहा हूं और उसी लेक्चर के बीच, मतलब ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए, उसी लेक्चर के बीच में मैं अमन से कहता हूं, ठीक, एक बच्चा बैठा हुआ अमन, मैंने उससे कहा, मैंने कहा अमन एक काम करो, ठीक, बगल वाली शॉप पे जाओ, ठीक है, या क्लासरूम से बाहर निकलो और सामने मार्केट में चले जाओ और वहां पे एक शॉप है, वहां से मेरे लिए 2 मार्कर लेके आओ, एक ब्लैक मार्कर ले आओ और मेरे लिए एक रेड मार्कर ले आओ, ठीक है। अमन क्या करता है, कहता है ठीक है सर। वो जाता है और मार्केट में जाता है, शॉप से मेरे लिए रेड और ब्लैक मार्कर लेके आता है और लाके मुझे दे देता है, ठीक। मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है, मेरे दिमाग में पॉइंट ये आता है कि यार मैंने अमन से कहा कि जाके मेरे लिए ब्लैक और रेड मार्कर लेके आओ, वो मार्कर लेने जाता है, आके मुझे मार्कर तो रिटर्न कर देता है, ठीक, मेरे को मार्कर दे देता है, लाके 2 मार्कर लाता है, मुझे दे देता है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यार पॉइंट ये है कि मार्कर की सपोज करते हैं एक मार्कर की कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो उसको कायदे से मुझे 40 रुपीज मांगने चाहिए, उसने मेरे से 40 रुपए मांगे नहीं, ठीक, मुझे लाके मार्कर दे दिया। अब मेरे दिमाग में पॉइंट आया, ठीक, मैंने कहा यार अच्छा यार ये तो बढ़िया यार, इसने मुझे 2 मार्कर लाके दे दिए, ठीक, और मेरे से पैसे भी नहीं लिए, ठीक।
मैंने अगली बार उसी सेम क्लास में कहा, मैंने कहा बेटे एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे एक मारुति का शोरूम है, उसी बच्चे से कहा, अमन से, मैंने कहा बेटे मारुति का शोरूम है और वहां से मेरे लिए क्या करो, कल तुम जब आना तो वहां से मारुति शोरूम से मेरे लिए मारुति स्विफ्ट डिजायर ले आना। बताओ लाएगा? नहीं ना। ठीक, उसका बगल में एक उसका फ्रेंड बैठता है, वो बहुत स्मार्ट है, उसने तुरंत मेरे से कहा सर बिल्कुल ला देंगे, मारुति स्विफ्ट डिजायर चाहिए ना सर, मैं ला दूंगा आपके लिए। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं सर, आप हमारे सर हैं, टीचर हैं, मैं बिल्कुल ला दूंगा मारुति स्विफ्ट डिजायर। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही, कह रहा सर मारुति स्विफ्ट डिजायर को लाने के लिए, उस कार को परचेज करने के लिए मैं सपोज करता हूँ 8 लाख रुपए लगते हैं। उसने मेरे से कहा सर 8 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको मारुति स्विफ्ट डिजायर ला के दे दूंगा। यानी उस बच्चे ने मेरे से ये कहा कि सर मैं आपके भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए, एक चीज चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 8 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे 8 लाख रुपए दे दें, मैं 8 लाख रुपए लेके आपके लिए लाके मारुति स्विफ्ट डिजायर आपके घर पे दे दूंगा। यानी उसको अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए वो कह रहा है सर आपने मेरे से कहा मैं टास्क आपका परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, आप जो मुझसे कह रहे हैं वो वर्किंग में कर दूंगा, लेकिन उस वर्किंग को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। ठीक, ये आप मुझे दे दें, मैं 8 लाख रुपए लेके मैं मारुति कार लाके आपके घर तक दे दूंगा। बच्चा स्मार्ट था, ठीक है। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही है। यानी इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि उसको फंक्शनिंग परफॉर्म करनी थी, लेकिन फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए थे, 8 लाख रुपए, ठीक है। इसी तरह से मैं सपोज करके चलता हूं कि अगर मैं किसी एक फंक्शन को बनाऊं जिसका नाम है, सपोज करते हैं सम। अभी तक मैंने जितने फंक्शन बनाए हैं उसमें किसी वैल्यू की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं डेमो नाम का फंक्शन बनाया, अब डेमो नाम के फंक्शन में किसी वैल्यू की जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने फंक्शन ऐसा क्रिएट किया कि मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अब सपोज करिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम, ठीक है। या मैं आपसे एक चीज पूछूं, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैंने कहा बेटे आप 2 नंबर का सम कर लोगे? आपने कहा सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक, एडिशन करना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटे ठीक है 2 नंबर का सम करके बताओ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या होगा? सर 2 नंबर तो बताइए। अब मैंने अगर आपको बोला 10 और 20, आप मुझे दोनों का सम करके रिजल्ट क्या दे दोगे? 30 दे दोगे। मैं आपसे बोलूंगा 50 और 100, आप दोनों का सम करके मुझे 150 दे दोगे। यानी आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर मैं 2 नंबर के सम कर लूंगा, मैं कैपेबल हूं, मुझे एडिशन आता है, लेकिन जिन 2 नंबर का सम करना है वो 2 नंबर आप मुझे दे दीजिए, मैं सम करके आपको दे दूंगा, ठीक है। यानी मैं अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन वो फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका एडिशन करके आपको दे दूंगा। तो फंक्शन को अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए जो वैल्यू हम देते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, ठीक। किसी भी फंक्शन को मान लेते, मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया, सम नाम का फंक्शन ये सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, सम नाम का फंक्शन कहता है भाई मैं 2 नंबर का सम कर लूंगा, तो मुझे कोई भी 2 नंबर दो, मैं 2 नंबर का सम करके बता दूंगा। अब मैंने यहां से 2 नंबर उसको दिए, मैंने कहा भैया ये पकड़ो 10, ये पकड़ो 20। उसने इस 10 और 20 को रिसीव किया, दोनों का सम किया, मुझे रिजल्ट दिया क्या? 30, ठीक। अब मैं अगर 10 और 20 फंक्शन को दे रहा हूं ना, तो ये जो 2 वैल्यू मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसी के भी आप पे फंक्शन अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, जो 2 वैल्यू मैं फंक्शन को दे रहा हूं अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, उन दोनों वैल्यूज को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज आर्गुमेंट और मे बी कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है सर, समझ गए? नीट समझ गए पैरामीटर की। अब पॉइंट ये आता है कि हम पैरामीटर को देते कैसे हैं, या पैरामीटर हम कैसे देंगे फंक्शन में। तो आइए देखिए सर, फंक्शन हम वैसे ही क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पे एक फंक्शन क्रिएट किया, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है सम, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पे आज थोड़ी सी डिफरेंट लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा x, y, ठीक है। और इसके अंदर आया, मैंने दिया प्रिंट और यहां पे दिया सम इज इक्वल टू x प्लस y। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और सर ये हो गया मेरा मेन, और मैंने यहां पे लिया a इज इक्वल टू INT इनपुट, और यहां पे मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू, और b इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर अनदर वैल्यू, ठीक। और मैंने यहां से सम फंक्शन को कॉल किया, और नोटिस करिए ये एक चीज मैं नहीं कर रहा हूं, और मैंने यहां पे लिखा प्रिंट ओवर। ये मैंने एक फंक्शन बनाया और एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा।
अब आप नोटिस करिए कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है, ये जो सम बना रहे हैं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है, डेफ बिल्कुल वैसे ही कीवर्ड है। नोटिस करिए इस बार जो चेंजेस हुए वो ये हुए, यानी अभी तक आपने ब्रैकेट में कुछ नहीं देते थे, लेकिन इस बार ब्रैकेट में आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x, y। क्यों लिखा है अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है, कोलन देना मैंडेटरी होता है। एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। पहली स्टेटमेंट हमने स्टार्ट की, a इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर वैल्यू, यानी इसके भी आप पे यूजर हमें एक वैल्यू देगा जो कि a नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गई। मान लेते हैं यूजर ने वैल्यू इनपुट की 10, a में वैल्यू 10 है, मैं b में लेके चलता हूं, सेकंड स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, b में सपोज करते हैं वैल्यू आ गई 20। अब यहां से फंक्शन कॉल हुआ, दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्त, मैं जैसे ही फंक्शन को यहां से कॉल करूंगा, इसका मतलब मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि मैं फंक्शन को क्या करने जा रहा हूं, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, यानी इन्वोकेशन होने जा रहा है, यानी फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करने चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन बनाया, तो सम नाम के फंक्शन बनाने के पीछे पर्पस क्या था कि ये दो वैल्यू का सम करेगा, ठीक है। तो जब तक मैं इसको ये दो वैल्यू दूंगा नहीं, तब तक वो सम कैसे करेगा, ठीक है। यानी सम फंक्शन कह रहा है भाई मैं दो वैल्यू का सम कर सकता हूं, दो वैल्यूज मुझे दे दो, मैं दोनों वैल्यूज का एडिशन करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। लेकिन दोस्त अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसको दो वैल्यू तो दूं, ठीक। तो मैंने सम के साथ ये दो वैल्यूज दी, a और b। आप नोटिस करिए मैं वैल्यू क्या दे रहा हूं, a और b। a की वैल्यू क्या है, जो कि हमने यूजर से इनपुट ली हुई है 10, और b की वैल्यू क्या दी हुई है 20। ये मैं सपोज कर रहा हूं यार, यूजर कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। मैंने a में 10 ले लिया, b में 20 ले लिया, यानी यहां से मैंने सम के साथ a और b को पास किया। दैट मींस मैंने यहां से क्या पास किया, अगर देखा जाए तो 10 और 20, ठीक है। अब यार मैंने सम के साथ a b को यहां से पास किया, यानी मैं इन दोनों वैल्यूज का सम कराना चाह रहा हूं। ये जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे, कर्सर कहां जंप करेगा, डेफिनेशन पे जंप करेगा। कर्सर कहां जंप करेगा, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे जैसे ही कर्सर आएगा, अल्टीमेटली ये a की वैल्यू आके किस में कॉपी हो जाएगी, x में, और b की वैल्यू आगे किस में कॉपी हो जाएगी, y में। यानी ये a और ये b, ठीक है। a की वैल्यू किस में आ गई, x में आ गई, b की वैल्यू किस में आ गई, y में आ गई, ठीक है। अब ये दोनों भी यहां पे क्या है, एक तरह के वेरिएबल ही है, ठीक है। यानी x वेरिएबल जो है, x ने a की वैल्यू कंटेन कर ली, रिसीव कर ली, यानी 10, और y ने वैल्यू क्या रिसीव कर ली, 20। जो दो वैल्यू आपने यहां से दी थी वो दो वैल्यू आके यहां पे रिसीव हो गई। x में क्या आ गया 10, y में क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन में आगे बढ़ेंगे, हमने यहां पे दिया सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 20, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा वो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं। सम इज इक्वल टू यहां रिजल्ट क्या आएगा 30। ये आपका क्या मिलेगा, इस स्टेटमेंट के भी आप पे एग्जीक्यूट होने पे ये आपका रिजल्ट मिलेगा, सम इज इक्वल टू 30। और रिजल्ट मिलने के बाद कर्सर रिटर्न होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, ओवर, ठीक है। अभी मैंने पूरी बात अपनी कंप्लीट नहीं की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटे। याद रखिएगा सम के साथ हमने ये जो दो वैल्यूज पास की ना, a और b, इनको बोलते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। पैरामीटर बोल रहे हैं, आर्गुमेंट बोल रहे हैं, यानी हमने कहा फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग के साथ हम ये जो दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, यानी कि ये जो दो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं कॉलिंग के टाइम पे, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। और यहां से कर्सर जाएगा डेफिनेशन पे, जिसमें रिसीव कर रहे हैं ना ये x और y जो वेरिएबल है, इसमें रिसीव कर रहे हैं, इसको भी बोलते हैं आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के साथ जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर। और जिसमें रिसीव कर रहे हैं ना x और y में, इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो सर याद रखिएगा, यहां से जो हमने वैल्यू पास की हैं, यहां से जो मैंने a और b पास किया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आर्गुमेंट ही हैं, ठीक है। मैंने यहां से दो वैल्यू पास की, ठीक, ये दो वैल्यू यहां पे रिसीव भी कितनी होंगी, दो वैल्यू। सर याद रखिएगा दो वैल्यूज यहां से पास कर रहा हूं, कमिटेड है, दो वैल्यूज पास करूंगा, तो यहां पे रिसीव भी कितने होंगे, कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, ये नेम कुछ भी हो सकता है,
मैंने ए बी वेरिएबल का नाम लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे रिसीव किस में हो रहा है, एक्स और वाई में, यहाँ पे भी नेम आप कुछ ले सकते हो। यानी फंक्शन कॉलिंग के साथ जब मैं पैरामीटर को पास करता हूं, जो पैरामीटर पास कर रहा हूं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जिसमें रिसीव कर रहा हूं फंक्शन डेफिनेशन में एक्स और वाई, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, पहले एक्चुअल की वैल्यू पहले फॉर्मल में रिसीव होगी, दूसरे एक्चुअल की वैल्यू दूसरे फॉर्मल में रिसीव होगी अभी के लिए। आगे चेंजेस होंगे, वो बात की बात है, बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप मान के चलिए कि फर्स्ट एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मल में रिसीव होगी, सेकेंड एक्चुअल की वैल्यू सेकेंड फॉर्मल में रिसीव होगी। बात समझ में आ गई? ए की वैल्यू एक्स में और बी की वैल्यू वाई में। ठीक है, तो आपने यहां से दो वैल्यू पास की, दो वैल्यू यहां रिसीव हुई, दोनों का सम हुआ, आपको रिजल्ट मिला, कर्सर वापस आ गया। अब आप चाहें अगर फंक्शन, अब आप कहते हैं सर मुझे फिर से दो वैल्यू का सम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की आपने सम फंक्शन कॉल किया, आपने पास किया 40 और 100, नोटिस करिएगा। अब की सम फंक्शन कॉल हुआ, कितने पैरामीटर पास किए, दो पैरामीटर पास किए, एक कौन सा है 40, एक कौन सा 100। तो अब जब 40 जाएगा तो किस में जाएगा, x में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, और सर 100 किस में जाएगा, y में, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। यानी अब की x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 100। तो अब की रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रिंट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 40 प्लस 100 दैट इज 140, और कर्सर रिटर्न हो जाएगा, कर्सर वापस आएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटे याद रखिएगा, पैरामीटर हम किसी भी फंक्शन को जब क्रिएट करते हैं, फंक्शन में अगर फंक्शन को अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए कोई वैल्यू चाहिए तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज पैरामीटर। फंक्शन कॉलिंग के साथ जो पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। फंक्शन डेफिनेशन में जिसमें रिसीव कर रहे हैं उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। भाई ये बिल्कुल उसी तरह से यहां से अगर मैंने ए बी को भेजा है, उसने रिसीव किस में किया, एक्स और वाई में, उसने सम किया, रिजल्ट दे दिया। ठीक है सर, तो ये एक्चुअल पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो आई होप आपको पैरामीटर समझ में आया हो कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर की नीड क्या होती है, और पैरामीटर किस तरह से पास किया जाता है। ठीक है, दो यहाँ पे लिखे हैं एक्चुअल पैरामीटर, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, दो ही होंगे फॉर्मल पैरामीटर। यहां से हमने ए को पास किया एक्स में, बी को पास किया वाई में, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज पैरामीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे आपको बताना था पैरामीटर का मकसद क्या होता है, पैरामीटर का रोल क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटर पास करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट बोल सकते हैं, और एक होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये चारों डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू।